बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है, घर होता किस लिए है। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर, व्हाट इज फ्रेंड फॉर। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे, आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा, उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज तक, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टेल नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टेल नो। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल नो ये वही के वही रहेगा, विच मीन आज तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे, आई हैवंट लाइड टू यू टिल नो, आई हैवंट लाइड टू यू टिल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा, यू हैवंट सेड वंस टिल नो, यू हैवंट सेड वंस टिल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा, ही हैज नॉट सीन लाहौर टिल नो। ही जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा उसे बताओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जैसा मैं कहता हूँ, यानी हर सेंटेंस में जैसा मैं कहता हूँ बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज आई से। एज आई से मीन जैसा मैं कहता हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज आई से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो, राइट एज आई से, राइट एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो, स्पीक एज आई से, स्पीक एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा उसे बताओ, टेल हिम एज आई से। खबरदार अगर कुछ कहा तो, खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो, खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं खबरदार, यानी हर सेंटेंस में खबरदार बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बीवेयर। बीवेयर मीन खबरदार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बीवेयर प्लस कामा प्लस एफ प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खबरदार अगर कुछ कहा तो, बीवेयर इफ यू से समथिंग, बीवेयर इफ यू से समथिंग। खबरदार अगर उससे बात की तो, बीवेयर इफ यू टॉक टू हिम, बीवेयर इफ यू टॉक टू हिम। खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो, beware if you call me, beware if you call me। खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो, beware if you go out to play। और कितना शॉपिंग करोगे तुम,
اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں، اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور کتنا پریشان کرو گے تم ہمیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اور کتنا یا اور کتنے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور۔ ہاؤ مچ مور یہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ہاؤ مینی مور یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور پلس ناؤن پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز، اور اگر لکھنا ہو تو پھر آخر میں کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں۔ How many more months will we have to tolerate him؟ How many more months will we have to tolerate him؟ آپ بھی ایسی جملے بآسانی اس فارمولے کی مدد سے انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں۔ اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ How many more days will we have to wait؟ How many more days will we have to wait؟ اور کتنا پریشان کرو گے تم ہمیں۔ How much more will you trouble us؟ اگر ہمت ہے تو یہاں آؤ، اگر ہمت ہے تو اسے بتاؤ، اگر ہمت ہے تو اندر آؤ۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمت ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if you dare۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ if you dare پلس کاما پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ if you dare یہ وہی کا وہی رہے گا، which mean اگر ہمت ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو یہاں آؤ۔ if you dare come here۔ if you dare come here اگر ہمت ہے تو اسے بتاؤ۔ if you dare tell him۔ if you dare tell him اگر ہمت ہے تو اندر آؤ۔ if you dare come in۔ if you dare come in بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ اگر ہمت ہے تو وہاں جاؤ، اگر ہمت ہے تو وہاں جاؤ۔ if you dare go there۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ، کتنا محنتی لڑکا ہو تم، کتنا بڑا کم چور ہے وہ۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کتنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سچ آ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سچ آ پلس ایڈجیکٹو پلس ناؤن یا پروناؤن پلس ایز یا آر۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ، سچ اے بگ فول ہی از۔ سچ اے بگ فول ہی از کتنا محنتی لڑکا ہو تم، سچ اے ہارڈ ورکنگ بوائے یو آر۔ سچ اے ہارڈ ورکنگ بوائے یو آر کتنا بڑا کم چور ہے وہ، سچ اے بگ شرکر ہی از۔ سچ اے بگ شرکر ہی از بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ کتنا بڑا ڈرپوک ہو تم، کتنا بڑا ڈرپوک ہو تم، such a big coward you are۔ such a big coward you are اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کتنا بڑا شرارتی ہے تمہارا بھائی۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ تھینکس من۔ بڑی جلدی ہے اسے وہاں جانے کی، بڑی جلدی ہے تمہیں اس سے ملنے کی، بڑی جلدی ہے تمہیں سونے کی۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بڑی جلدی ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a hurry۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس in a hurry پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بڑی جلدی ہے اسے وہاں جانے کی، he is in a hurry to go there۔ he is in a hurry to go there بڑی جلدی ہے تمہیں اس سے ملنے کی، you are in a hurry to meet her۔ you are in a hurry to meet her بڑی جلدی ہے تمہیں سونے کی، you are in a hurry to sleep۔
यू आर इन अ हरी टू स्लीप। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें उसे बुलाने की। यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम, यू आर इन अ हरी टू कॉल हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की, बड़ी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मैं खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया, मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया, वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रात में हम कह रहे हैं तुम्हें किया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ इट टू यू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है ऐसे फ़क़रात के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का वेद। वेद के बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा मेन वर्ब, जो टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। मेन वर्ब के बाद आ जाया करेगा और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ आगे लगाना है हमें व्हाट इज़ इट टू यू, और इसके साथ ही हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। स्टेप 3 को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खाऊं या न खाऊं तुम्हें किया, वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई इट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं जाऊं या न जाऊं तुम्हें किया, वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई गो और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वो मेरी सुने या न सुने तुम्हें किया, वेदर शी लिसन्स टू मी और नॉट। यहाँ तक हमारा इतना सा सेंटेंस हो गया। अब हमें इसके साथ आगे क्या लगाना है, शाबाश बताइए, बिल्कुल करेक्ट, व्हाट इज इट टू यू। सो वेदर शी लिसन्स टू मी और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं पढ़ूँ या न पढ़ूँ तुम्हें किया, वेदर आई स्टडी और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई स्टडी और नॉट व्हाट इज इट टू यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो शादी करे या न करे तुम्हें किया, वो शादी करे या न करे तुम्हें किया, वेदर शी गेट्स मैरिड और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर शी गेट्स मैरिड और नॉट व्हाट इज इट टू यू। वो लोग आए या न आए तुम्हें किया, वेदर दे कम और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर दे कम और नॉट व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं लिखूँ या न लिखूँ तुम्हें किया, मैं लिखूँ या न लिखूँ तुम्हें किया, वेदर आई राइट और नॉट व्हाट इज इट टू यू, वेदर आई राइट और नॉट व्हाट इज इट टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खाना पकाइए या न पकाइए तुम्हें किया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। ऐसे फ़क़रात के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है आई वॉन्ट लेट यू। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमें लिखना पड़ेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। वॉन्ट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू गो, आई वॉन्ट लेट यू गो। गो ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू स्टडी,
I won't let you study. I won't let you study mean मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। I won't let you sleep. I won't let you sleep। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। आई वोंट लेट यू, यहाँ तक हमारा फेकरा इतना सा हो गया। प्ले, इसके साथ ही हमारा फेकरा मुकम्मल हो जाता है। आई वोंट लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है, यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है, वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ही बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो पॉइंट एन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिया प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस नो पॉइंट एन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू, देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। टेलिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है, जिसको जरंड भी कहा जाता है। यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। वहाँ जाना न जाना एक ही बात है, वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। तुमसे बात करना न करना एक ही बात है, तुमसे बात करना न करना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू, देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे मिलना न मिलना एक ही बात है। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, उसे खेलना किसने सिखाया, तुम्हें बोलना किसने सिखाया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने सिखाया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु टॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु टॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू राइट, हु टॉट यू टू राइट। यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खेलना किसने सिखाया, हु टॉट हिम टू प्ले, हु टॉट हिम टू प्ले। तुम्हें बोलना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू स्पीक, हु टॉट यू टू स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पढ़ना किसने सिखाया, उसे पढ़ना किसने सिखाया, हु टॉट हिम टू रीड, हु टॉट हिम टू रीड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लड़ना किसने सिखाया, तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, क्या वो मुझे कंजूस समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है, ही टेक्स यू फॉर अ फूल, ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है, ये इंटरोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजर,
डज ही टेक मी फॉर अ माइजर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमने मुझे समझ किया रखा है, तुमने मुझे समझ किया रखा है। व्हाट डू यू टेक मी फॉर, व्हाट डू यू टेक मी फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है, वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर